हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फीडबैक। अब यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फीडबैक एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सर्किट। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी सर्किट गिवन है एंड किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमें VF या फिर IF मेंशन्ड है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा फीडबैक एलिमेंट कहलाया जाएगा। अब जैसे अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो RE रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे VF मेंशन्ड है तो ये मेरा फीडबैक एलिमेंट बन जाएगा। अब द नेक्स्ट स्टेप कम दैट इज इफ द फीडबैक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट नोड देन इट इंडिकेट्स वोल्टेज सैम्पलिंग, अदरवाइज इट इंडिकेट्स करंट सैम्पलिंग। एंड द थर्ड स्टेप इज if the feedback element is directly connected to the input node then it is shunt mixing, otherwise it is series mixing। अब इन चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप होगा टू आइडेंटिफाई द फीडबैक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RE रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा VF मेंशन्ड है तो ये हमारा फीडबैक एलिमेंट बन जाएगा। अब हमें पता है दैट हमारा इनपुट नोड है बेस, हमारा आउटपुट नोड है कलेक्टर एंड द फीडबैक एलिमेंट इज RE। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो RE यानी फीडबैक एलिमेंट है वो ना ही हमारे इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ही हमारे आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड हमने पॉइंट्स में ये चीज देखी थी कि अगर हमारा जो फीडबैक एलिमेंट है वो हमारे आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है देन इट इज करंट सैम्पलिंग, एंड अगर हमारा एलिमेंट इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है देन इट इज सीरीज मिक्सिंग। तो वो दोनों चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ से हम लोग आराम से फीडबैक टोपोलॉजी का नाम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मेंशन है करंट सैम्पलिंग, तो इसका मतलब तो है कि सैम्पलिंग करंट की हो रही है। नेक्स्ट इट इज मेंशन सीरीज मिक्सिंग, तो हमें पता है कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो करंट की मिक्सिंग तो हो नहीं सकती, यानी यहाँ पे वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। एंड अगर हम लोग चले बाय द नेमिंग कन्वेंशन दैट इज सैम्पलिंग एंड देन मिक्सिंग तो हम कह सकते हैं दैट इट इज अ करंट वोल्टेज एम्पलीफायर। अब इसी का अगर हमें दूसरा नाम निकालना हो तो हमें यहाँ पे मेंशन है करंट सैम्पलिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा सीरीज कनेक्शन होगा। यहाँ पे हमें सीरीज मिक्सिंग मेंशन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सीरीज एम्पलीफायर कहलाया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, तो सबसे पहले सेम चीज कि हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा फीडबैक एलिमेंट। तो यहाँ पर भी हमारा फीडबैक एलिमेंट RE ही होगा क्योंकि इसके अक्रॉस ही में VF मेंशन्ड है। तो यहाँ पे इनपुट नोड हमारा होगा बेस, आउटपुट नोड इज द एमिटर एंड द फीडबैक एलिमेंट इज RE। अब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा फीडबैक एलिमेंट है वो हमारा आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस केस में हमारा ये हो गया वोल्टेज सैम्पलिंग, बट इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इनपुट, तो उस केस में हमारा यहाँ पे आएगा सीरीज मिक्सर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट द सैम्पलिंग इज ऑफ वोल्टेज एंड हमारा सीरीज कनेक्शन यहाँ पे है। तो हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन के केस में हमारी करंट तो सेम ही रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है मिक्सिंग हमारे वोल्टेज की होगी। तो यहां से हम लोग इसे कह सकते हैं इट इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। अब बात करें इसके दूसरे नेमिंग कन्वेंशन की, तो यहाँ पे सीरीज तो हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है ही। अब यहाँ पे क्योंकि सैम्पलिंग वोल्टेज की हो रही है तो हमें पता है दैट सैम्पलिंग अगर वोल्टेज की है तो उस केस में हमारा जो सर्किट होगा दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरा नाम मिल जाएगा विच इज सीरीज शंट फीडबैक। नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जांपल, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द फीडबैक एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कहीं पे भी VF मेंशन्ड नहीं है बट IF मेंशन्ड है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट RI और R1 इज आर फीडबैक एलिमेंट। तो हमारा इनपुट नोड हो गया हमारा बेस, आउटपुट नोड इज द कलेक्टर एंड फीडबैक एलिमेंट हमारा हो गया R1। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा फीडबैक एलिमेंट है वो हमारे आउटपुट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड हमारे इनपुट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उस केस में यहाँ पे पहले हमारा आएगा वोल्टेज सैम्पलिंग एंड देन हमारा आएगा शंट मिक्सिंग। अब अगर हम बात करें इसके नेमिंग कन्वेंशन की, सैम्पलिंग हमारे वोल्टेज की हो रही है, ये चीज तो हमें कंफर्म्ड है। अब यहाँ पे मेंशन्ड है शंट मिक्सिंग, यानी हमारा पैरेलल कनेक्शन है एंड इसकी हमारी मिक्सिंग हो रही है। तो पैरेलल कनेक्शन के केस में हमें पता है कि हमारा वोल्टेज तो सेम रहता है बट हमारा करंट मिक्स हो सकता है। तो यहां से हम लोग नेम निकाल सकते हैं विच इज द वोल्टेज करंट फीडबैक। अब इसी का अगर हमें दूसरा नाम निकालना हो तो यहाँ पे शंट तो हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है ही। अब वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा कनेक्शन 110% पैरेलल ही होगा क्योंकि उसी केस में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा शंट फीडबैक। So that was all for this video and I will see you in the next one.